नमस्ते। अगर कोई अपने YouTube वीडियोस बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है तो ये खबर बहुत जरूरी है। YouTube एक बहुत बड़ी साफ सफाई कर रहा है और क्या पता अगला नंबर आपके चैनल का हो। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। 470 करोड़, जी हाँ, 4.7 बिलियन। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन व्यूज की संख्या है जो YouTube से, बस समझ लीजिए, रातों रात गायब हो गए, पूरी तरह से डिलीट। ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी। YouTube ने एआई से चलने वाले 16 बड़े बड़े चैनल्स को एक झटके में हटा दिया और इन चैनल्स के कुल मिलाकर 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे। मतलब साफ है, ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम था। तो हो ये रहा है कि YouTube अब एआई कंटेंट को लेकर बहुत ज्यादा सख्त हो गया है। प्लेटफॉर्म अब उन क्रिएटर्स पर नकेल कस रहा है जो सिस्टम का, कह सकते हैं, गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ये फैसला अचानक नहीं लिया गया है। YouTube के सीईओ ने कुछ ही समय पहले ये वादा किया था कि वो लो क्वालिटी एआई वीडियोस को हटाएंगे ताकि जो असली क्रिएटर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें नुकसान ना हो, और अब वो अपना वादा पूरा कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरह का कंटेंट हटाया जा रहा है। चलिए जरा इस पर नजर डालते हैं ताकि क्रिएटर्स ये समझ सकें कि कहीं उनका काम भी तो खतरे में नहीं है। अच्छा, वो सुपर कैट लीग वाले वीडियोस याद हैं जहां बिल्लियां अजीब अजीब काम करती थीं? या फिर स्पेनिश कार्टून क्वांटोस और भारत में तो हल्क हिंदी में बोल रहा है वाले वीडियो खूब चले थे। यहां तक कि बंदरों की व्लॉगिंग वाले क्लिप्स, ये सारा वायरल कंटेंट अब YouTube के निशाने पर है। YouTube इस तरह के कंटेंट को एआई स्लॉप या लो एफर्ट वीडियो कह रहा है। इसका सीधा सा मतलब है ऐसा कंटेंट जो लगभग पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। मतलब स्क्रिप्ट, आवाज, विजुअल्स सब कुछ एआई ने बनाया है और उसमें इंसान की अपनी कोई खास क्रिएटिविटी नहीं लगी है। तो अगर चैनल बचाना है तो इन नए नियमों को समझना ही होगा। YouTube ने 4 सीधे साधे नियम बनाए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये हैं वो 4 मुख्य नियम। पहला, आपकी अपनी रचनात्मकता सबसे ऊपर है। दूसरा, अगर एआई का इस्तेमाल किया है तो यह बताना जरूरी है। तीसरा, एक ही जैसे ढेरों वीडियोस बनाने से बचें। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, संवेदनशील विषयों पर लेबल जरूर लगाएं। पहला और सबसे जरूरी नियम, कंटेंट में इंसानी रचनात्मकता दिखनी ही चाहिए। इसका मतलब है आपकी अपनी कमेंट्री हो, कहानी सुनाने का आपका अपना अंदाज हो, या कोई एजुकेशनल जानकारी जो आप दे रहे हो। सिर्फ एआई टूल्स को मिलाकर स्क्रिप्ट, आवाज और वीडियो बना देना अब नहीं चलेगा। आपकी अपनी सोच और मेहनत दिखनी चाहिए। दूसरा नियम है पारदर्शिता का, यानी सब कुछ साफ साफ बताना। जब कोई ऐसा वीडियो अपलोड हो जो दिखता तो बिल्कुल असली है लेकिन बना एआई से है, तो अपलोड करते समय ऑल्टर्ड कंटेंट लेबल का इस्तेमाल करना ही होगा। YouTube को यह बताना जरूरी है। तीसरा नियम उन फेसलेस चैनल्स पर सीधा हमला है जहां कोई असली चेहरा ही नहीं होता। अगर कोई ऐसा कंटेंट बना रहा है जिसे कोई भी आसानी से कॉपी कर सकता है, जैसे वो हल्क वाले वीडियोस, तो चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। एक जैसे दिखने वाले एआई कंटेंट की अब कोई जगह नहीं है। और चौथा नियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कंटेंट स्वास्थ्य, समाचार, चुनाव या फाइनेंस जैसे संवेदनशील विषयों पर है तो एआई लेबल लगाना ही पड़ेगा। ये इसलिए जरूरी है ताकि गलत जानकारी को फैलने से रोका जा सके। तो अब इन नए नियमों ने क्रिएटर्स को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एआई का इस्तेमाल करते समय अब उनके पास 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता है लो एफर्ट ट्रैप का। इसमें चैनल डिलीट होने का खतरा हमेशा बना रहता है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, ऑडियंस का भरोसा टूटता है और कोई पर्सनल ब्रांड बन ही नहीं पाता। वहीं दूसरा रास्ता है स्मार्ट एआई पाथ का। यह रास्ता लंबे समय की सुरक्षा देता है, ब्रांड डील्स को आकर्षित करता है, विश्वसनीयता बनाता है और एक मजबूत पर्सनल ब्रांड खड़ा करता है। सीधी सी बात है, जब आप लो एफर्ट एआई कंटेंट बनाते हैं तो आपके चैनल पे हमेशा एक तलवार लटकी रहती है। आप हर वक्त इसी डर में रहते हैं कि आपका चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है, और ऐसे काम का क्या फायदा जिसका कोई भविष्य ही ना हो। तो चलिए अब समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि एआई को एक ताकतवर टूल की तरह इस्तेमाल करके एक लंबा चलने वाला टिकाऊ चैनल कैसे बनाया जा सकता है। ये YouTube पर एआई के साथ कामयाबी का मूल मंत्र है। एआई का इस्तेमाल अपने काम करने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए करें, अपनी रचनात्मकता की जगह नहीं लेने के लिए। जो सफल क्रिएटर्स हैं वो एआई को अपने को पायलट की तरह इस्तेमाल करते हैं, पायलट की तरह नहीं। वो जानकारी और आइडियाज के लिए चैट जीपीटी जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने एडिटिंग प्रोसेस को तेज करते हैं और अपनी कहानी को और बेहतर बनाने के लिए एआई से फुटेज बनाते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि असली और लंबा चलने वाला पैसा सिर्फ मोनेटाइजेशन से नहीं आता, वो एक ब्रांड बनाने से आता है। आपका पर्सनल ब्रांड आपकी सबसे बड़ी दौलत है जिसे एआई ऑटोमेट नहीं कर सकता। असली कमाई ब्रांडिंग से ही होती है। तो आखिर में हर क्रिएटर को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मेरी एआई स्ट्रैटेजी लंबे समय तक टिकने के लिए बनी है या फिर डिलीट होने के लिए? चुनाव आपका है।